नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम जॉन डीवी को डिस्कस करेंगे और शैक्षिक विचारक में दोस्तों हमने इससे पहले जो है प्लेटो के बारे में हमने देखा है दोस्तों। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने जाना है और इसके साथ-साथ गिज्जू भाई पटेल के बारे में भी हमने गिज्जू भाई बधेगा के बारे में दोस्तों हमने सारा डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे दोस्तों जॉन डीवी की और जॉन डीवी की दोस्तों आप सभी जानते हैं इनके बारे में, आप सभी ने पढ़ा है। तो जॉन डीवी से दोस्तों हम आज जो है एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इसकी जो डिटेल वीडियो है दोस्तों वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। वहाँ पर हमने जो है डिटेल में इसको बता रखा है जॉन डीवी को, आप वहाँ से देख सकते हैं और इससे हम आज देखेंगे एमसीक्यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों पहले हम स्टार्ट करने से पहले जो है एक बार जो है जॉन डीवी से जो है दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जॉन डीवी की बात करें तो जॉन डीवी का दोस्तों जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 20 अक्टूबर 1859। ठीक है, ध्यान रखेंगे जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1859 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में जन्म हुआ था दोस्तों जॉन डीवी का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका आपको निधन पूछा जा सकता है। ठीक है, जॉन डीवी का निधन कब हुआ या कह सकते हैं इनकी मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 जून 1952। ठीक है, 1952। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले जॉन डीवी का जन्म कब हुआ? 20 अक्टूबर 1859 में अमेरिका में हुआ और निधन कहाँ हुआ, कब हुआ? 1 जून 1952 को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन डीवी को क्या माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक। प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे जॉन डीवी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो है करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया था। इनको जनक माना जाता है। ठीक है, किसका? करके सीखना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है वो किसका है दोस्तों? वो जॉन डीवी का ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों आपको इनको ध्यान में रखना है। बाकी प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। चलिए आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जॉन डीवी किस दार्शनिक विचारधारा की मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं? आपको बताना है जॉन डीवी जो है दोस्तों ये किस दार्शनिक विचारधारा से आते हैं। ऑप्शन देखिए यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जॉन डीवी दोस्तों आप सभी जानते हैं जॉन डीवी जो है ये आपके प्रयोजनवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ध्यान रखेंगे प्रयोजनवाद मैंने बताया था आपको, प्रयोजनवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो व्यवहारिकता, क्रिया और अनुभव को ही सबसे बड़ा सत्य मानती है। इसके अनुसार कोई भी विचार या सिद्धांत तभी सही है जब वह जीवन में उपयोगी हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे प्रयोजनवाद। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों डीवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीवी के अनुसार आपको बताना है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जॉन डीवी को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जॉन डीवी को कहीं पर आपको ड्यूवी भी लिखा मिलेगा, जॉन डीवी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का?
ज्ञान का संचय, आत्मानुभूति, सामाजिक कुशलता या फिर नौकरी की प्राप्ति। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? डीवी के अनुसार दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कुशलता। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक कुशलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी का मानना था दोस्तों कि शिक्षा जो है व्यक्ति को समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कुशलता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। जॉन डीवी ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको। जॉन डीवी ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? द्विध्रुवी माना है, मनोवैज्ञानिक माना है, या फिर त्रिध्रुवी माना है, या फिर एक ध्रुवी माना है? तो ये मैंने बताया था आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? राइट आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवी। ठीक है, याद रखेंगे जॉन डीवी ने शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है दोस्तों। इन त्रिध्रुवी प्रक्रिया में आपका छात्र पहला, दूसरा याद रखेंगे शिक्षक, और तीसरा हो गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे त्रिमुखी या त्रिध्रुवी जो है प्रक्रिया किसने माना है? जो जॉन डीवी ने माना है। देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं त्रिध्रुवी में, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन कब प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये कब प्रकाशित हुई थी आपको बताना है। 1916, 1938, 1899 या फिर 1910? क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? पहले तो आपको याद रखना है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है? ये जॉन डीवी की पुस्तक है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है। आपको पूछा गया है ये कब प्रकाशित हुई थी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1916। ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में जो है इनकी जो पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों जॉन डीवी के जो शैक्षिक विचार हैं उनका दोस्तों संग्रह है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी ने प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? आपको बताना है जॉन डीवी ने प्रयोगशाला विद्यालय यानी कि लेबोरेटरी स्कूल जो है, इसकी स्थापना कहाँ की थी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में, येल विश्वविद्यालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जॉन डीवी ने प्रयोगशाला विद्यालय यानी कि लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना कब की थी, सॉरी कहाँ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिकागो विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 का। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है जो जॉन डीवी ने जो ये प्रयोगशाला विद्यालय खोला था शिकागो विश्वविद्यालय में, और कब खोला था ये आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे 1896 में प्रयोगशाला विद्यालय खोला था दोस्तों जॉन डीवी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन, पुस्तकीय ज्ञान, जीवन की तैयारी, या फिर कक्षा का वातावरण? जॉन डीवी के बारे में दोस्तों इनका जीवन परिचय और इनके शैक्षिक जो सिद्धांत हैं और इनमें जो शिक्षण विधियां दी हैं वो मैंने सारा दोस्तों आपको डिटेल में करवा रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीवी का अपनी प्रसिद्ध कथन जो है सुना होगा डीवी का, क्या है प्रसिद्ध कथन? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, ये कथन किसका है आपको पूछा जा सकता है। तो ये कथन है दोस्तों किसका? जॉन डीवी का। ठीक है, एजुकेशन इज
not preparation for life. Education is life itself। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि एक कथन किसका है। ठीक है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, तो इसको ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जॉन डीवी ने सीखने की किस विधि पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन देखिए, अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि, करके सीखना, या फिर रटने की विधि। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। जॉन डीवी ने सीखने की किस विधि पर सबसे अधिक बल दिया है। व्याख्यान विधि मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, अवलोकन विधि बता रखी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। 7 का राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। ठीक है, जॉन डीवी का अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है। ठीक है, इसको भी आप यहीं पर ध्यान रख लेंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे जॉन डीवी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जो सिद्धांत है इनका, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है दोस्तों क्रांति लाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है। तो जॉन डीवी ने दोस्तों विद्यालय को क्या माना है। परीक्षा का केंद्र, समाज का लघु रूप, ज्ञान का कारखाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। जॉन डीवी के अनुसार आपको बताना है जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या माना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समाज का एक लघु रूप माना है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, समाज का लघु रूप यानी कि डीवी का मानना था कि स्कूल को जो है समाज की गतिविधियों का जो है प्रतिबिंब या एक लघु समाज होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी को जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है, जॉन डीवी को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा जो है दोस्तों, ये एक बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण है दोस्तों एक। ठीक है, जो रटकर याद करने के बजाय जो है करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रगतिशील शिक्षा है, ये शुरू हुई थी दोस्तों, किस लिए शुरू हुई थी। जो पहले से जो पारंपरिक जो शिक्षा है यानी कि जो पहले से आ रही शिक्षा है, उसके विरोध में दोस्तों इस शिक्षा का जो है उदय हुआ, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रगतिशील शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है, जो रटकर याद करने के बजाय करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार चिंतनशील सोच यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के कितने चरण हैं। चलिए बताइए, जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच के कितने चरण बताए हैं। ऑप्शन देखिए 7, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। मैंने आपको डिटेल में जॉन डीवी दोस्तों समझा रखा है। ठीक है, उसमें सारे फैक्ट जो हैं मैंने आपको बताए हैं, उसको आप जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देखें।
तो डीवी के अनुसार दोस्तों चिंतनशील सोच यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के कितने चरण बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 चरण बताए हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीवी ने जो है चिंतनशील सोच के कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। अब ये कौन कौन से 5 चरण बताए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पहला दोस्तों ध्यान रखना है समस्या की अनुभूति। ठीक है, समस्या की अनुभूति। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, दूसरा चरण समस्या का स्थान। ठीक है, समस्या का स्थान। तीसरा याद रखेंगे परिकल्पना का निर्माण। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं डिटेल में। परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, और चौथा याद रखेंगे तर्कपूर्ण विचार। चौथा यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तर्कपूर्ण विचार। ठीक है, तर्कपूर्ण विचार। और पांचवा याद रखेंगे, पांचवा चरण है परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक है, पांचवा क्या कर लेंगे? परिकल्पना का परीक्षण। ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? परीक्षण। पहले समस्या की अनुभूति, फिर समस्या का स्थान, फिर आपका परिकल्पना का निर्माण, फिर आपका तर्कपूर्ण विचार, उसके बाद फिर परीक्षण। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। तो डीवी ने दोस्तों जो चिंतनशील सोच होती है यानी कि जो रिफ्लेक्टिव जो थिंकिंग होती है उसके 5 चरण बताए हैं। पांचों चरण आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको आंसर करना है जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, पुरानी यादें, किताब पढ़ना, कार्य और उसके परिणाम, या फिर केवल शारीरिक क्रिया। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर। जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है उसका क्या अर्थ है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य और उसके परिणाम। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डीवी के लिए अनुभव का अर्थ है कुछ करना और उस कार्य के होने वाले परिणाम को महसूस करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करेंगे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? यानी कि जॉन डीवी के अनुसार आपको बताना है शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तानाशाह, सूचना का स्रोत, सुविधा प्रदाता, या फिर अनुशासक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधा प्रदाता। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता होनी चाहिए भूमिका। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, डीवी ने शिक्षक को एक सलाहकार माना है। ठीक है, क्या माना है डीवी ने? शिक्षक को क्या माना है? सलाहकार माना है, सलाहकार। ठीक है, और क्या माना है? मार्गदर्शक माना है, मार्गदर्शक माना है, और क्या माना है? मित्र माना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षकों को जो है एक सलाहकार माना है, मार्गदर्शक माना है और मित्र के रूप में माना है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तीनों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कठोर और स्थिर होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? डीवी द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो अनुभव केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे जॉन डीवी ने क्या बताया पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम को बच्चे की वर्तमान रुचियों और सामाजिक क्रियाओं के इर्द गिर्द बुना जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर अनुभव केंद्रित रहेगा।
तो ध्यान रखेंगे, अनुभव केंद्रित आपको पता ही है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं जॉन डीवी, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी ने किस शिक्षण पद्धति के विकास में योगदान दिया था? ऑप्शन देखिए, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? जॉन डीवी ने किस शिक्षण पद्धति के विकास में योगदान दिया है? तो आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट विधि से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने जो दोस्तों इस शिक्षण विधि का विकास किया था, ठीक है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट विधि क्या होती है ये आप सभी ने पढ़ा है। प्रोजेक्ट विधि दोस्तों, इस विधि में जो है छात्र जो है क्या करता है, वास्तविक जीवन से जुड़े किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को जो है सामाजिक वातावरण में, जो सामाजिक वातावरण है उसमें स्वयं सीखता है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में मैंने आपको डिटेल में अलग से बता रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परियोजना विधि भी बोलते हैं, ठीक है। परियोजना आपको ऑप्शन में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, परियोजना विधि, ठीक है। तब भी आंसर क्या होगा, जॉन डीवी होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक डैश आवश्यकता है। तो शिक्षा जो है दोस्तों एक आध्यात्मिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, विदेशी आवश्यकता है या फिर केवल व्यक्तिगत आवश्यकता है। तो जॉन डीवी के अनुसार आपको बताना है शिक्षा जो है एक डैश आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अभी ऊपर आपने पढ़ा सामाजिक कुशलता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों समाज के निरंतर अस्तित्व और विकास के लिए शिक्षा जो है दोस्तों अनिवार्य है, तो यहाँ पर सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करेंगे। 16 है दोस्तों, हाउ वी थिंक पुस्तक में डीवी ने किस पर चर्चा की है? ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र, कला, धर्म, वैज्ञानिक तर्क। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। पहले तो आपको याद रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है, ठीक है। हाउ वी थिंक जो है पुस्तक दोस्तों किसकी है? जॉन डीवी की पुस्तक है दोस्तों ये, ठीक है। कब आई थी ये पुस्तक? 1910 में, यानी कि 1910 में ये पुस्तक आई थी, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा ये किसकी बुक है, हाउ वी थिंक, आंसर हो जाएगा डीवी, यानी कि जॉन डीवी, ठीक है। ये कब प्रकाशित हुई थी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रकाशित हुई थी 1910 में, यानी कि 1910 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है किस इस पर जो है चर्चा की गई है किस इस बुक में। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का दोस्तों वैज्ञानिक तर्क, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी की जो पुस्तक है हाउ वी थिंक, इसमें चर्चा किसकी की गई है? वैज्ञानिक तर्क की, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। इस पुस्तक में डीवी ने चिंतन प्रक्रिया और वैज्ञानिक जांच के चरणों को समझाया है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आपको बताना है जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए, वर्गीकरण, सहसंबंध, अलगाव या फिर विखंडन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सहसंबंध, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सहसंबंध शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। सहसंबंध दोस्तों इसको ध्यान से समझेंगे। डीवी का मानना था कि जो विषय होते हैं दोस्तों, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सहसंबंध बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं, सहसंबंध, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी का मानना था कि विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक दूसरे से जोड़कर यानी कि कोरिलेशन करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करेंगे। 18 दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार
अनुशासन कैसा होना चाहिए। चलिए आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार जो है अनुशासन कैसा होना चाहिए। बाहरी दमन, पूर्ण स्वतंत्रता, सैनिकों जैसा या फिर सामाजिक और मुक्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का। यानी कि डीवी ने क्या कहा है कि अनुशासन, किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सामाजिक और मुक्त। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और मुक्त। तो डीवी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, सामाजिक और मुक्त होना चाहिए। यानी कि अनुशासन जो है दोस्तों, अनुशासन सामूहिक गतिविधियों और जिम्मेदारी की भावना से आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। जॉन डीवी के अनुभववाद के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। आपको बताना है डीवी के अनुभववाद के दो प्रमुख सिद्धांत। ऑप्शन देखिए, सत्य और अहिंसा, ज्ञान और क्रिया, प्रेम और सहानुभूति, निरंतरता और अंतःक्रिया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, डीवी के अनुभववाद के दो प्रमुख सिद्धांत कौन से थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था अनुभववाद के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, निरंतरता और अंतःक्रिया। ठीक है, ये दो प्रमुख सिद्धांत थे दोस्तों अनुभववाद के। ठीक है, अनुभववाद मैंने आपको बताया है, इसमें दो जो सिद्धांत थे, पहला था अनुभवों का, यानी कि अनुभवों का जुड़ाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, निरंतरता। और दूसरा था दोस्तों वातावरण से संपर्क, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका अंतःक्रिया, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, ये दो स्तंभ बताए हैं, ध्यान रखेंगे इनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। 20 है दोस्तों, डीवी ने परंपरागत शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन की आलोचना क्यों की। पहला देखिए, क्योंकि वह सरकारी थी, वह महंगी थी, क्योंकि उसमें खेल नहीं थे, या फिर क्योंकि वह रटने पर जोर देती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जॉन डीवी के अनुसार परंपरागत शिक्षा, जिसको हम ट्रेडिशनल एजुकेशन बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। परंपरागत शिक्षा यानी कि जो ऐसी शिक्षा जो पहले से चली आ रही हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत शिक्षा बोलते हैं। तो इसकी आलोचना क्यों की थी जॉन डीवी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है दोस्तों रटने पर जोर देती थी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने परंपरागत शिक्षा की आलोचना की है, यानी कि जो शिक्षा पहले से चली आ रही थी उस शिक्षा का विरोध किया था। ठीक है, आलोचना की थी इन्होंने, क्योंकि उसमें जो है जो परंपरागत शिक्षा थी वो रटने पर जोर देती थी दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही साथ आप जानती हैं परंपरागत शिक्षा बच्चे के अनुभव को नज़रअंदाज कर जो है केवल अतीत का ज्ञान थोपती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। डीवी के अनुसार मूल्य यानी कि वैल्यूज क्या है। केवल धार्मिक ग्रंथ, उपयोगिता और अनुभव आधारित, या फिर समाज द्वारा थोपे गए नियम। तो आपको बताना है जॉन डीवी के अनुसार मूल्य यानी कि जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, तो वैल्यूज क्या है जॉन डीवी के अनुसार। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयोगिता और अनुभव आधारित। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता और अनुभव आधारित। आप जानती हैं दोस्तों डीवी के लिए वही मूल्यवान है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी और सुखद परिणाम दे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी की किस पुस्तक को शैक्षिक मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। ऑप्शन देखिए, द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 22 का। जॉन डीवी की किस पुस्तक को शैक्षिक मनोविज्ञान का आधार माना जाता है।
तो कौन सी पुस्तक अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी हैं प्रमुख पुस्तकें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? राइट आंसर हो जाएगा हाउ वी थिंक। अभी ऊपर बताया था आपको, हाउ वी थिंक जो है दोस्तों ये शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाउ वी थिंक के बारे में बताया था, यह पुस्तक बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी का प्रसिद्ध लेख माई पेडागोजिक क्रीड कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। जॉन डीवी का प्रसिद्ध लेख है, पूछ लिया जाएगा आपको, प्रसिद्ध लेख जो है क्या है, माई पेडागोजिक क्रीड, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों 1897। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछ भी लिया जाएगा कि ये प्रसिद्ध लेख किसका है। तो जॉन डीवी का है, कब प्रकाशित हुआ था? 1897 में। ठीक है, यह डीवी के शैक्षिक विश्वासों का एक घोषणा पत्र था दोस्तों, जो 1897 में आया था। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी का जन्म हुआ था, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, या फिर जर्मनी में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका में हुआ था। ठीक है, जॉन डीवी का जन्म आप सभी जानते हैं। ठीक है, वर्मार्ट अमेरिका में हुआ था, कभी ये पूछ लिया जाता है, वर्मार्ट अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी के अनुसार चिंतन यानी कि थिंकिंग कब शुरू होता है? यानी कि चिंतन कब शुरू होता है? जन्म के तुरंत बाद, जब हम स्कूल जाते हैं, जब समस्या आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी के चिंतन के जो चरण हैं वो मैंने आपको बताया था अभी, इसको आप डिटेल से जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो चिंतन के जो चरण इन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, तो इनने दोस्तों चिंतन कब से शुरू माना है जॉन डीवी ने? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब समस्या आती है। ठीक है, इन्होंने क्या माना है दोस्तों, चिंतन कब शुरू होता है? चिंतन जो है जब समस्या आती है तब जो है दोस्तों चिंतन शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों डीवी का मानना था कि चिंतन जो है तभी एक्टिव होता है दोस्तों जब हमारे सामने कोई कठिनाई या समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे दोस्तों। जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को क्या स्थान दिया है? गौण स्थान दिया है शिक्षक के बाद, मुख्य केंद्र, या फिर कोई स्थान नहीं? आंसर करेंगे, जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया में बालक को दोस्तों क्या स्थान दिया है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य केंद्र। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, डीवी जो है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की प्रबल समर्थक थे, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, इसके प्रबल समर्थक थे दोस्तों जॉन डीवी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य केंद्र। बालक क्या था दोस्तों इनकी शिक्षा की प्रक्रिया में? बालक मुख्य केंद्र था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करेंगे। जॉन डीवी ने कला यानी कि आर्ट को किस रूप में देखा है? केवल सजावट, अनुभव के रूप में, ईश्वर की पूजा, या फिर धन कमाने का साधन? तो डीवी के अनुसार आपको बताना है कला यानी कि आर्ट को किस रूप में देखा है जॉन डीवी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा? अनुभव के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी ने कला को जो है किस रूप में माना है, किस रूप में देखा है? अनुभव के रूप में देखा है दोस्तों। ठीक है, डीवी की प्रसिद्ध पुस्तक आपने अभी आगे हम बात करेंगे, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आर्ट एज एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या है इनकी एक प्रसिद्ध बुक? आर्ट एज ठीक है, आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये किसकी बुक है दोस्तों? ये प्रसिद्ध बुक है दोस्तों जॉन डीवी की। ठीक है, इसी में इन्होंने दोस्तों कला को जीवन के अनुभव की पराकाष्ठा माना है। तो ये बुक का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा आर्ट एज एक्सपीरियंस किसकी बुक है?
तो ये दोस्तों जॉन डीवी की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। अगला 28 नंबर आंसर करेंगे। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को किस प्रकार की संस्था होना चाहिए, यानी कि जॉन डीवी ने विद्यालय को किस प्रकार की संस्था माना है दोस्तों। ठीक है, व्यावसायिक, खुली और लोकतांत्रिक, बंद और अनुशासित, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को किस प्रकार की संस्था होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा खुली और लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहाँ बच्चे जो है दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक अपने अनुभवों को साझा कर सकें और सीख सकें, यानी कि एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करके, आप सभी जानते हैं दोस्तों बच्चे ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अपने अनुभवों को साझा करके ही बच्चा जो है सीखता है दोस्तों। ठीक है, और उसके लिए दोस्तों खुली और लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। जॉन डीवी के चिंतन के चरणों का पहला चरण पूछ लिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष निकालना, डेटा संग्रह, समस्या की उपस्थिति, या फिर डेटा संग्रह। यहाँ पर डेटा संग्रह 2 बार आ गया। चलिए कोई नहीं, आंसर कीजिए। डीवी के चिंतन के चरणों में पहला चरण क्या है, तो अभी ऊपर बताया था मैंने आपको। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या की उपस्थिति, यानी कि समस्या जब उपस्थित होती है, यानी कि समस्या जब आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, समस्या की उपस्थिति या समस्या की अनुभूति कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चिंतन की शुरुआत किसी बाधा या अनिश्चित परिस्थिति से होती है, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था, चिंतन की जो शुरुआत होती है, यानी कि डीवी के अनुसार, डीवी ने क्या माना है, चिंतन की शुरुआत कब होती है, जब कोई बाधा आती है। ठीक है, या कोई मुसीबत आती है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती है। आपको बताना है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलती है, जीवन भर चलती है, स्कूल खत्म होने तक, 25 वर्ष की आयु तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन भर। ठीक है, डीवी ने क्या माना है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो जीवन भर चलती है। ठीक है, शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है जो मृत्यु तक चलता है, यानी कि निधन तक चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 का आंसर करेंगे। 31 है दोस्तों, जॉन डीवी ने शिक्षा में खेल को क्या माना है। ऑप्शन देखिए, कक्षा का व्यवधान, स्वाभाविक क्रिया, समय की बर्बादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी ने शिक्षा में खेल खेल को क्या माना है जॉन डीवी ने, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाभाविक क्रिया माना है। खेल को क्या माना है, स्वाभाविक क्रिया। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, खेल के माध्यम से बच्चा जो है दुनिया के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर करेंगे। 32 है दोस्तों, जॉन डीवी ने शिकागो लैब स्कूल को क्या उपनाम दिया था। खेल का मैदान, ज्ञान का मंदिर, एक कार्यशील समुदाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जॉन डीवी ने शिकागो लैब स्कूल को क्या उपनाम दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा, एक कार्यशील समुदाय। ठीक है, शिकागो लैब स्कूल को क्या उपनाम दिया था डीवी ने, एक कार्यशील समुदाय। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीवी ने दोस्तों इसे एक ऐसी जगह माना जहां बच्चे एक समुदाय की तरह काम करते हुए सीखे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 33 का आंसर करेंगे। डीवी की पुस्तक एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 किस बारे में है। चलिए ये बुक अभी फिर एक बार हम इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन पर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है जॉन डीवी की पुस्तक एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जो है, जो 1938 में आई थी, ये किस बारे में है। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में है, गणित शिक्षक के बारे में है, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में है, या फिर आपका प्रगतिशील शिक्षा का बचाव।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। जॉन डीवी की दोस्तों प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा, ये बुक का नाम पूछ लिया जाएगा, किसकी बुक है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जॉन डीवी की पुस्तक है, याद रखेंगे। कब आई ये पुस्तक? ये पुस्तक आई है आपका 1938 में। ठीक है, किस बारे में है दोस्तों ये? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील शिक्षा का बचाव किया है दोस्तों उन्होंने इस पुस्तक में। ठीक है, ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा का बचाव किया है इस पुस्तक में। प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? बताया था आपको, जॉन डीवी को ही माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप जानते हैं दोस्तों, डीवी ने जो है अनुभव के स्वरूप को स्पष्ट किया, ठीक है, इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। जॉन डीवी ने ज्ञान यानी कि नॉलेज को क्या माना है? एक बोझ माना है, एक लक्ष्य माना है, एक साधन माना है, या फिर ईश्वरीय वरदान माना है? चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी ने ज्ञान यानी कि नॉलेज को क्या माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, नॉलेज को एक क्या माना है? साधन माना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक साधन माना है। ठीक है, डीवी के लिए ज्ञान अपने आप में अंत नहीं है, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने का एक क्या है? उपकरण है। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक है, डीवी के लिए ज्ञान अपने आप में क्या है? अपने आप में अंत नहीं होता है ज्ञान, ठीक है, बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने का एक उपकरण है, ये माना दोस्तों जॉन डीवी ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। जॉन डीवी ने अधिगम यानी कि लर्निंग को क्या माना है? चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी ने जो है अधिगम को यानी कि लर्निंग, सीखना, अधिगम, तो इसको क्या माना है? एक सक्रिय खोज माना है, एक निष्क्रिय प्राप्ति माना है, केवल स्मृति का खेल माना है, या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपहार माना है? तो जॉन डीवी ने लर्निंग को क्या माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको एक एक्टिव खोज माना है। ठीक है, क्या माना है? एक एक्टिव खोज, यानी कि हम जब सीखते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है, तो इसको जो है इन्होंने क्या माना है? एक एक्टिव खोज माना है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट में इसको आप ध्यान रखेंगे, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीवी की दोस्तों, जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था अभी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्या बताया था? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, ये पुस्तक दोस्तों कब आई थी इनकी, जॉन डीवी की? ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी आपका, कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एंड एजुकेशन यानी कि लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षा। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की है। कब आई? 1916 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली बुक। दूसरी पुस्तक का याद रखेंगे, इनकी दूसरी जो बुक है उसका नाम याद रखेंगे, द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, दूसरी बुक याद रखेंगे जॉन डीवी की, द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, ये कब आई थी पुस्तक इनकी, ये भी याद रखेंगे। द स्कूल एंड सोसाइटी ये बुक आई थी दोस्तों 1899 में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद तीसरी बुक इनकी याद रखेंगे, तीसरी बुक जॉन डीवी की, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, तो इसको याद रखेंगे, तीसरी बुक। ठीक है, चौथी बुक इनकी याद रखेंगे जॉन डीवी की, हाउ वी थिंक। अभी ऊपर हमने देखा था, हाउ वी थिंक। ठीक है, हाउ वी थिंक,
ये दोस्तों जो ये बुक है इनकी हाउ वी थिंक, ये समस्या समाधान की प्रक्रिया पर आधारित थी। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों जॉन डीवी की, जिनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहला बताया था मैंने आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बाल केंद्रित शिक्षा और लोकतंत्र और सीखने की सामाजिक क्रिया पर बल देती है। दूसरी पुस्तक बताया था द स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। ये पुस्तक कब आई थी? 1899 में, ठीक है। उसके बाद तीसरी बुक मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ठीक है। ये पुस्तक कब आई थी ये भी याद रखेंगे, ये पुस्तक आई थी आपका 1938 में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हाउ वी थिंक आप जानती हैं, ये पुस्तक कब आई थी? ये आई थी 1910 में, 1910 में आई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जॉन डीवी ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया है, ये मैंने आपको बता रखा है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जो है ज्ञान रटना नहीं है, बल्कि यह अनुभवों का निरंतर पुनर्गठन और पुनर्निर्माण है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जॉन डीवी ने सामाजिक कुशलता की बात की है, ठीक है। यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में सामाजिक दक्षता और सहकारिता की भावना का विकास करना है, ठीक है। और इन्होंने क्या माना है दोस्तों, इन्होंने विद्यालय, ठीक है, ठीक है, जॉन डीवी ने विद्यालय को क्या माना है? विद्यालय को समाज का एक लघु रूप, ठीक है, विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना है। आपको पूछ लिया जाएगा समाज, विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने माना है? आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षक को क्या माना है? मैंने बताया था ऊपर अभी, सलाहकार माना है, मार्गदर्शक माना है, ठीक है, सहायक माना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें बताई मैंने, इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।